जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टाइम टेबल। पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर 2022-23 इनकम, बीजेपी हाईएस्ट ऑफ वेल्थ सर्च 91%। यह इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट है जिसमें यह दिखाया गया है कि 2022-23 में जो भी पार्टियों का इनकम रहा वो बताया गया है, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशन मिला हुआ है। उसके बाद एक दूसरा गौर करने वाली बात है कि आप जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो है, उसका जो पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, उसे कंपेयर किया जाए तो इस साल उसके इनकम 91%, 91% का वृद्धि हुआ। जबकि वही देखा जाए, कांग्रेस को देखा जाए तो उसको 452 करोड़ का धनराशि प्राप्त हुआ है। और इन सब में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा धनराशि प्राप्त हुआ है। इसमें गौर करने वाली बात है कि टोटल जो डोनेशन हुए हैं वह है 3076 करोड़ लगभग। इसको राउंड फिगर में कैलकुलेट कर लीजिए, 3077 करोड़ का धनराशि प्राप्त हुआ है, जिसमें से सिर्फ बीजेपी को लगभग 2361 करोड़ का धनराशि प्राप्त हुआ है और कांग्रेस को सेकंड हाईएस्ट मिला हुआ है। और ये 14% जो आपका हो जाएगा 452 करोड़ के आसपास में जो धनराशि है वो कांग्रेस को मिला और सेकंड पायदान पे। चलिए अब हम इन आंकड़े के आधार पे समझते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना धनराशि प्राप्त हुआ और पिछले साल कितना मिला हुआ था, इस साल कितना मिला और टोटल चेंजेस कितना आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब सारा डाटा दिया हुआ है, इसको एक नजर में हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज्यादा किसको मिला, किसका धनराशि बढ़ा, किसका घटा, किसने कितना खर्च किया, कितना बच गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीजेपी को इसमें क्या हुआ था, 21-22 के समय में 1917 करोड़ के धनराशि प्राप्त हुए थे और 2022-23 में अभी जो है लगभग ये 2360 करोड़ के पास पहुंच गया हुआ है। इसको राउंड फिगर में देखेंगे तो 2361 करोड़ का धनराशि हो जाएगा। पिछले साल के कंपेयर के इनको जो डोनेशन जो प्राप्त हुए हैं उसमें लगभग 23% का वृद्धि हुआ। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 23% का वृद्धि हुआ। यह वृद्धि सबसे ज्यादा देखा गया है आम आदमी पार्टी के डोनेशन में। कांग्रेस के डोनेशन में क्या हुआ, कमी आया हुआ, क्योंकि इसमें क्या है कि 21-22 में इनको जो धनराशि प्राप्त हुआ था वह था 541 करोड़ और इस साल घट गया हुआ, इसे 452 करोड़ मिला हुआ है, जो लगभग 16% का गिरावट देखा जा रहा है। उसी के साथ सीपीआई के जो फंडिंग में भी उसमें भी गिरावट हुआ है, बीएसपी में भी गिरावट हुआ है और एनपीईपी में क्या हुआ कि इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि ये 1500% इसमें वृद्धि हुआ है, क्योंकि पिछले बार इसको मात्र लगभग हाफ करोड़, लगभग 50 लाख के आसपास में जो धनराशि 47 लाख के आसपास में धनराशि प्राप्त हुआ था। लेकिन इस साल क्या हुआ है, इसको 7 करोड़ 7.5 करोड़ का धनराशि प्राप्त हुआ था। अगर देखा जाए इस तरह वृद्धि देखा जाए, अगर छोटे पार्टियों में देखा जाए, नेशनल पार्टी तो ये भी है, तो इसमें क्या हुआ है कि 1500% का वृद्धि देखा जा रहा है। अब दूसरे फिगर को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है कि बीजेपी को पिछले साल 21-22 में बीजेपी को जो धनराशि प्राप्त हुआ था उसका उसने जो खर्च किया था वो है 1361 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ था और उसके पास फिर भी लगभग 42% धनराशि रिमेनिंग बच गए थे, मतलब बच गया तो वो कुछ खर्च नहीं कर पाया, तो अब वह भी धनराशि अभी बचा हुआ है बीजेपी का। उस तरह कांग्रेस का देखा जाता, कांग्रेस को जितना धनराशि प्राप्त हुआ था उसमें से उसने कुछ बचाया नहीं था, बल्कि वह डेब्ट में ही है। वह क्या हुआ था, जितना इनकम है उससे ज्यादा उसने खर्च किए हुए हैं। सीपीआई में भी क्या है कि बीजेपी की तरह इसमें भी उसके पास भी कुछ धनराशि ने बचा लिया था। उसने पिछले साल उसने जो धनराशि खर्च किए थे वो 106 करोड़ रुपया जो था उसने खर्च किया हुआ था। आम आदमी पार्टी के कहेंगे तो उसने भी अपने आवश्यकता से ज्यादा रुपया खर्च किया हुआ था, 102 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ था, जबकि उसको मिला हुआ था 44 करोड़ रुपया मिला हुआ था, लेकिन उसने 102 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ था। जो बाकी का धनराशि है वो कैसे भी करके उन लोगों ने मैनेज किया होगा, कहीं से उधार लिया होगा पार्टी के नाम पे। बीएसपी के कहेंगे तो बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है उसने भी उसका देखेंगे तो इन्होंने इस साल इनके फंडिंग में कमी आई है और पिछले साल इन लोगों ने ज्यादा खर्च नहीं किया था, इन्होंने कुछ धनराशि बचा कर रखे हुए थे। एनपीईपी का भी ऐसा ही है, फंडिंग में कम हुआ था इनका, इस साल बढ़ा हुआ है और इन्होंने पूरा धनराशि पिछले साल खर्च नहीं किया हुआ था। नीचे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जो पूरा फंडिंग इस साल जो हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि अगर पूरा फिगर में देखा जाए 3076 लगभग 3077 करोड़ का जो धनराशि टोटल पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंडिंग हुआ है तो वो है लगभग 3077 करोड़ रुपया। इसमें से सिर्फ अकेले बीजेपी को कितना मिल गया हुआ है, बीजेपी को मिला हुआ है लगभग 76 करोड़, ये 77% लगभग हो गया, 77% है। और अगर अमाउंट देखेंगे तो ये हो जाएगा 2360 करोड़ रुपया के आसपास में हो जाएगा और ये नंबर 1 पार्टी होगी जिसको सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग मिला हुआ है। इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं करने वाली बात है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फंड मिला हुआ, क्योंकि जो भी पार्टी क्या होता है कि रूलिंग होती है उसको ज्यादा फंड मिलता है। एक जनरल ट्रेंड है, चाहे अपने देश में चाहे बाहर में हो, चाहे अभी का समय हो चाहे कांग्रेस का टाइम। एक टाइम जब कांग्रेस का था तो कांग्रेस को भी सबसे ज्यादा फंडिंग मिलता था, वो नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी होती थी फंड को गेन करने में। आज बीजेपी पावर में है, रूलिंग गवर्नमेंट है, तब बीजेपी को ज्यादा फंडिंग होती है। ये होते रहता है, क्योंकि अक्सर देखा
देखा जाएगा फंडिंग, देखो ऐसे नहीं होता है कि भाई कोई बहुत ज्यादा खुद से देगा फंडिंग करते, ऐसा बहुत कम ही लोग होता है कि जो अपने विचारधारा के लोग को जाकर फंडिंग करता है, ऐसा बहुत कम होता है। इसमें अधिकतर होते हैं बिजनेस ग्रुप होते हैं जो अपने फायदे के लिए क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और उन्हें फंडिंग देते हैं। दूसरा चीज देखने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि ADR ने बताया कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, CPIM जिसको कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, इसमें ADR का कहना है कि इनको जो धनराशि प्राप्त हुआ था उसमें क्या हुआ है कि गिरावट हुआ है, डिक्लाइन हुआ है इस साल। जो अगर 21-22 के कंपेयर में देखे, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के कंपेयर में देखे तो 22-23 में इनके फंडिंग में कमी आई हुई है। अब एक सवाल उठता है कि ADR है क्या? मैं बता दूं, ADR हो गया आपका, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1999 में हुआ था। फाउंडर इसके थे प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, जगदीप छोकर, डॉक्टर अजीत रानाडे। ये एक NGO है जिसका मेन काम क्या होता है, इम्प्रूवमेंट, गवर्नेंस एंड स्ट्रेंथिंग इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाना, उनके परफॉर्मेंस में सुधार करना। एक यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है और पॉलिटिकल रिफॉर्म क्या हो सकते हैं, क्या किया जाए कि डेमोक्रेसी अच्छे से काम करे, उसमें ट्रांसपेरेंसी बना रहे, पारदर्शिता बना रहे, उसमें किसी तरह की चोरी चमारी ना हो, इसके लिए यह काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब बात जब नेशनल पार्टी का हो रहा है तो हमें यह जान लेना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन जनरल भी कि नेशनल पार्टी होती क्या है या फिर नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या है। नेशनल पार्टी होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना पड़ता है, जिनमें से कुछ यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा तभी मिलता है जब उसे कम से कम 4 स्टेट में वो स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ हो, या फिर अगर ये वाली नहीं है, 4 स्टेट में नहीं है, तो कम से कम उसे 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन। तो क्या है कि कम से कम या तो ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल हो कि 4 स्टेट में वो स्टेट पार्टी का दर्जा रखती हो तो नेशनल पार्टी होने का दावा कर सकती है और उस इलेक्शन कमीशन क्या होता है उसे स्टेट नेशनल पार्टी का दर्जा दे देता है। अगर वो नहीं है तो उसे कम से कम 6% वैलिड वोट उसे मिलना चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में या फिर असेंबली इलेक्शन में। लेकिन उसमें एक और कंडीशन है, अगर असेंबली इलेक्शन में अगर 6% मिल गया तो कम से कम 4 MP भी होना चाहिए लोकसभा में, या फिर सिर्फ अगर लोकसभा में हो तो लोकसभा में क्या होना चाहिए कि 6% वैलिड वोट से मिला हुआ होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है वह कम से कम 2% सीट जीता हुआ हो लोकसभा में। अगर ये ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, नीचे वाला भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि अगर कोई नेशनल पार्टी बनना चाहती है पार्टी तो उसको 2% सीट, लोकसभा का 2% सीट को जीतना होगा। अभी मान लीजिए कि 543 के आसपास में क्या है कि अभी लोकसभा में सीट है तो उसका 2%, तो इसका 2% लगभग 10 के आसपास में हो जाएगा, लगभग 10 या फिर ये 10-11 के आसपास में हो जाना चाहिए, या 11 सीट जितना होगा तब उसको क्या होगा नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। अभी के टाइम में देख लेते हैं कौन कौन सा नेशनल पार्टी। तो अभी के टाइम में BJP हो गया, कांग्रेस हो गया, CPIM जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नाम से जाना जाता है, इसके बाद BSP बहुजन समाज पार्टी हो गया, ये 5वां नेशनल पीपल्स पार्टी NPP जिसको कहते हैं, और ये आम आदमी पार्टी हो गया। अभी क्या हुआ कि सबसे जो नई पार्टी जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि इसको दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। नेशनल पार्टी होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए तो हम लोगों ने देख लिया। लगे हाथ अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि स्टेट पार्टी होने के लिए क्या कंडीशन पॉलिटिकल पार्टी को फुलफिल करना पड़ता है। तो ये कुछ कंडीशन है, जैसे पहला कंडीशन है कि 6% वोट शेयर होना चाहिए असेंबली इलेक्शन में, और कम से कम उस पार्टी के 2 MLA जब होंगे असेंबली में तो उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अगर ये वाला कंडीशन नहीं है तो ये वाला कंडीशन होना चाहिए जैसे कि 6% वोटर शेयर होना चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में, और कम से कम 1 MP होना चाहिए। अगर ऊपर वाला दोनों कंडीशन को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूरी कर पा रही है तो तीसरा कंडीशन को पूरी कर ले, जैसे असेंबली में जो टोटल नंबर ऑफ सीट है उसका 3% सीट वो जीत गया है जिस स्टेट में है, या फिर 3 सीट कम से कम जीत के आए। लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है कि या तो ये 3% जीत के आए या फिर 3 जीत के आए, तो इनमें से जो ज्यादा रहेगा उसी को वैलिड माना जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में 200 सीटें हैं तो अगर उसका 3% लगभग 6 हो जाएगा तो ये 3 वाला वैलिड नहीं होगा, तब उस पॉलिटिकल पार्टी को 3 के बदले 6 सीट को जीत के आएगी असेंबली में, तब उसे क्या है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। दूसरा कंडीशन है कि अगर इन सब में ये सब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऊपर वाला तीनों कंडीशन फुलफिल
फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो ये चौथा कंडीशन फुलफिल कर देता है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। जैसे कि हर एक 25 मेंबर पे एक MP होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी स्टेट से अगर 50 MP जाते हैं लोकसभा में, तो इसका मतलब है कि उस स्टेट में किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा लेने के लिए उसके पास कम से कम 2 MP होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट से 75 MP जाते हैं लोकसभा के लिए, तो ऐसे कंडीशन में उस स्टेट में किसी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा लेने के लिए कम से कम 3 MP होना चाहिए। उस तरह अगर ऊपर वाले चारों कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो ये कंडीशन फुलफिल कर दे, जैसे 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट, की मतलब असेंबली इलेक्शन में या फिर लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो टोटल वैलिड वोट का 8% वैलिड वोट वह पॉलिटिकल पार्टी अगर गेन करती है तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन दे देता है। अब यहाँ पे कुछ स्टेट पार्टी एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे DMK तमिलनाडु में एक्टिव है, BJD उड़ीसा में एक्टिव है, YSRCP आंध्र प्रदेश में है, RJD जो बिहार में एक्टिव है, इसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ, TRS को तेलंगाना में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।